अस्सलाम वालेकुम। ये है लेट्स टॉक। आज हम बात करने जा रहे हैं साजिद दादा भाई से। साजिद भाई जो हैं बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं, बहुत ही कमाल की जो है वो फोटो स्टोरीज और फोटोग्राफी हमें देखने को मिलती है उनकी तरफ से। बहुत ही सारी जगहों का विजिट किया हुआ है, तो उसकी वजह से हमें बहुत ही क्लास के बहुत सारी जगहों के हमें शॉट्स देखने को मिलते हैं साजिद भाई की वजह से। साजिद भाई हाँ जो है वो हमारे बीच में जाने जाते हैं एसडी के नाम से भी, और अपने ग्रुप आज का रैंडम की वजह से। हम आज उनकी फोटोग्राफी के बारे में भी बात करेंगे और आज का रैंडम के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम ठीक है, आ वालेकुम। गया। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र है, बहुत करम है। माशाल्लाह आप बहुत नूरानी लग रहे हैं। सैल्वाडोर दाढ़ी नूरानी लग रहे हैं। तो मूंछ उन्हीं के स्टाइल की है। सर सब जगह से मुझे जो है इस पे सुनने को मिल रही है, बस ये तो अपना ये दाली इज ए क्वारंटाइन का गुड। इफेक्ट है। दाली अपने जमाने का शाहरुख था। सर सर कैसे जा रहा है आपका क्वारंटाइन? या क्वारंटाइन खत्म हो चुका, अब हम जो है वो लॉकडाउन इजी इजी लॉकडाउन में गुजारा कर रहे हैं? आई थिंक एक नई नॉर्मल सी क्रिएट हो रही है, और उस नए नॉर्मल में हम सबको एडजस्ट होना है। एंड आई थिंक हर कोई अपना एक नॉर्मल लेके चल रहा है। यू नो, एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैंने देखा है। तो सर फोटोग्राफर्स के लिए तो बहुत मुश्किल टाइम है ये, मेरे ख्याल से। यस, मैं तो उस दिन मैंने सोचा था, मैंने कहा चलो ट्रैवल की एक वो होती है, क्या कहते हैं, ख्वाहिश कह लें या इच्छा होती है कि भाई जाना है कुछ कहीं जाए। बट उससे याद है कि इमेजरी, मतलब जो हमारे अभी स्पेशली भी एक मोमेंटम बना था फोटो वॉक्स वगैरह का, एक बड़ा अच्छा मोमेंटम बना था। और उसमें इंटरेक्शन भी बड़ा मज़े का लोगों के साथ हो रहा था। चाहे फोटोग्राफ्स कम मिले, बट लोग जो मिल रहे थे उनसे जो डिस्कशन हो रही थी, एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना था। वो बिल्कुल टूट गया। फोटोग्राफर्स के लिए कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जो इस वक्त का भी बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, मैंने देखा है। वो सुनसान गलियां, सुनसान स्ट्रीट्स को बड़े मज़े से पिक्चराइज कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स हर एक की अपनी एक अप्रोच है। सही। और एक्सेस की भी बात है, कौन कहाँ जा सकता है, उसका सर्कल क्या है। अब जैसे पर्सनली मेरा स्केड्यूल ही नहीं है, रूटीन ही ऐसा नहीं है कि मैं रात को निकल सकूं और रात को जो है सड़कों पे जाऊं और तस्वीरें लूं। सर हर कोई जो है वो इस क्वारंटाइन में या फिर जो भी है सिचुएशन, उसमें अपने अपनी तरह जो है वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और फोटोग्राफर भी जो है उसमें जो कर सकते हैं वो करने की बिल्कुल जो है ना वो शाहरुख भाई, कोशिश ही कर। मैंने फिर जो इमेज मिल नजर आती है वो चलते फिरते उसी से इट्स ऑलमोस्ट आप अपने कंफर्ट जोन से हट रहे हो। आपको अब एक चैलेंज नहीं कह रहा, बट एक मजेदार सी सिचुएशन है कि लेट्स लुक एट नेचर अराउंड यू डिफरेंटली। घर के अंदर ही जो चीजें हैं उनको डिफरेंटली देख लें। सुबह शाम का सनसेट सनराइज को देख लें। तो मैं ये चीजें तो मैंने बड़ी इंजॉय की है इस क्वारंटाइन में एक्चुअली। देखा है। और उसमें मैंने बहुत सीखा है। सनसेट सनराइज को स्पेशली आई एम प्लेइंग विद टाइम लैप्स दीस डेज, और उसमें बड़ा सीखने को मिला है बिकॉज वो लाइट इतनी चेंज हो रही होती है। अब तो कभी आप अगर बादलों में पकड़ना चाह रहे हो तो सन ब्लर हो, आई मीन इट इज चैलेंजिंग। और हमारे हनीफ भट्टी साहब हैं, आई थिंक तारुफ की तो जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था यार कैमरे का ब्रेक इस्तेमाल कर लो, ऑटो पे भी कभी कुछ खींच लो। तो फाइनली मैंने प्रोग्राम मोड पे सनराइज को और सनसेट को मैंने, क्या कहते हैं, वो मूवी, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू मेक मूवीज, एंड वो मूवी वाली सेटिंग और उसका आईएसओ, और मतलब उसको पूरी गेम ही थोड़ी डिफरेंट है। तो फिर मैंने प्रोग्राम मोड पे रखा और एक दो चीज खुद कंट्रोल की और उसको छोड़ दिया, और रिजल्ट बहुत मजेदार आया, बहुत अच्छा है। सो आई वाज, एंड इनिशियली मैं फुल मैनुअल पे था, एंड आई एंडेड अप बीइंग एट प्रोग्राम मोड, एंड आई हैव नो एम्बैरेसमेंट, या मुझे कोई शेम नहीं है कहते हुए। ठीक है ना, कैमरा है, ये भी इसका टूल है। प्रोग्राम मोड भी एक टूल है, आप टूल को कितना एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं वो आपके ऊपर। सर हम बिल्कुल हम जो है वो हर तरह सीख रहे हैं और सीखते ही जा रहे हैं। हम जो है वो सबसे पहले जो है आपकी जर्नी की तरफ चलते हैं कि सर फोटोग्राफी कैसे स्टार्ट की। मेरे टीनेज ईयर्स में ही मैंने स्टार्ट की थी।
एंड मेरे मरहूम मामू उनको बहुत शौक था फोटोग्राफी का। वो बड़े उनके पास इक्विपमेंट भी बड़ा हैवी ड्यूटी होता था। निकॉन F3 होता था। एंड F3 उस जमाने का लाइक कैमरा फोटोग्राफर्स का एक ड्रीम होता था। इट वाज लाइक ग्रैंड डैडी ऑफ कैमरास, आपको पता है ना। तो वो देख के, और मेरे भाई भी थोड़ी बहुत करता था बट इतनी कोई खास नहीं। तो उन दोनों को देख के थोड़ा सा शौक हुआ, और वही पुराना याशी का इलेक्ट्रो 35 किसी ने कहा भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड उसी से स्टार्ट लिया था। और घर पे फिर ड्रेसिंग रूम में, बाथरूम में फिर एक छोटी सी लैब बनाई ब्लैक एंड वाइट की प्रोसेसिंग के लिए। PSCC में इसका कोर्स होता था। मुझे याद नहीं 84-85 में कौन टीचर वहाँ थे, तो वहाँ से कुछ क्लासेस ली। सदर में जाके बेसिक इक्विपमेंट खरीदा था, इनलार्जर और कुछ ट्रेज वगैरह। और तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। गार्डनिंग्स में रहते थे, एंड उस जमाने में तो कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं था फोटो बॉक्स वगैरह का, ना ही कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन था दूसरे फोटोग्राफर्स के साथ। तो घर के अंदर ही गार्डन वार्डन में ही जो आसपास कुछ तस्वीरें मिल जाती थी वो ले ली। एंड उसके बाद मैं अमेरिका चले गया हाई स्कूल के लिए। वहाँ मुझे बहुत ही एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला। हाई स्कूल में मैंने 2 साल जो है लगातार फोटोग्राफी ली। एंड उनकी जो फैसिलिटीज थी वो तो मतलब माइंड बॉगलिंग फैसिलिटीज। ऑब्वियसली टीचर, उसका कैलिबर, फिर वो ब्लैक एंड वाइट ही वहाँ भी होती थी, कलर की भी कराते थे, थोड़ी बहुत उस पर भी कराते थे। जो पुराने वो क्या होते थे यार, स्लाइड्स जिस पे बनते थे, कोडाक्रोम वाली जो होती थी ना, कोडाक्रोम 64 ट्रांसपेरेंसीज, वो भी शूट कराते थे ब्लैक एंड वाइट कलर। तो वहाँ एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बना। एंड उसमें वो असाइनमेंट्स देते थे कभी के पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, एंड ऑफ द ईयर एक स्लाइड शो बनाओ, थीम बनाओ। तो वो इट वाज आई थिंक वो बड़े फॉर्मेटिव ईयर्स थे। एंड उससे आगे फिर जब मैं गया तो कॉलेज में मैंने एक साल या 2 सेमेस्टर फोटोग्राफी ली। और कॉलेज में बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, वो एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। एंड अब उनके जो असाइनमेंट्स भी थे, कमिंग बैक टू हाई स्कूल, तो वो मैं ह्यूस्टन में था। और ह्यूस्टन में इर्द गिर्द जो भी था वो ग्रीनरी बहुत होती थी। तो वहाँ से थोड़ा बहुत एक सनसेट के साथ वहीं से एक अटैचमेंट हो गया था, बट और नेचर के साथ। बट मेरा लाइफस्टाइल कोई वैसा नहीं था नेचर वाला ड्रिवन। एंड कॉलेज में भी ये था कि कॉलेज में जो असाइनमेंट्स देते थे वो कि भाई जाके आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करो। और अगेन उस वक्त इतने एक्सपोजर नहीं था, कॉन्सेप्ट एटलीस्ट मेरा पर्सनल नहीं था, और ना मैं कोई इतना डीप गया फिर। एंड इनफैक्ट आई गिव अप आफ्टर 2 सेमेस्टर। मैं आई गिव अप बिकॉज वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गई थी। हर हफ्ते असाइनमेंट्स, आप जाओ, शूट करो, प्रोसेस करो, फिर ना सिर्फ प्रोसेस करो, उसको फिर माउंट करो अच्छे से, और फिर वो प्रेजेंट करो, माउंट एंड ऑल दैट। सो फिर मेरी फोटोग्राफी जो है वो हाइबरनेशन में चली गई। एंड वो हाइबरनेशन में रही टिल 2001। सो फ्रॉम 1993 आप समझ लें टिल 2001 मैंने कैमरे को हाथ ही नहीं लगाया होगा। लगाया भी होगा तो मतलब कोई वो जो भी हाथ में जो कैमरा था उससे ओलंपस OMPC एक होता था, वो शायद यूज किया था कुछ। 2001 में जब मेरी बेटी हुई तो उसके बाद मैंने एक पैनासोनिक लुमिक्स आ गए थे उस वक्त, पॉइंट एंड शूट थोड़े बेहतर वाले, तो वो लिया। एंड अगेन फोटोग्राफी जो थी वो महदूद थी टू फैमिली, अराउंड माई डॉटर, इनफैक्ट डॉटर्स। तो उसके बाद आई वुड से अगेन थोड़ा और आगे जाते हैं। सेलफोन कैमरास जब आए, सेलफोन कैमरास आए तो उससे ज़रा इंटरेस्ट बढ़ा। आई थिंक उसमें इंटरेस्ट ऐसे बढ़ा कि एक हाथ में था ना, मतलब एक 24 आवर्स आपके हाथ में एक कैमरा आ गया। अब वो चलते फिरते उसी की जो लिमिट्स थी मैं पुश कर रहा था, तस्वीरें ले रहा था। सिंध में फ्लड्स आए थे, एंड फ्लड्स में हम लोग काफ़ी इंटीरियर में आना जाना था। फंड रेजिंग के लिए इमेज चाहिए थी फ्लड्स की, और वहाँ जो हालात थे उसकी, तो उससे और इंटरेस्ट बढ़ा। एंड 2013 में आके मैंने फाइनली एक मिररलेस लिया था सैमसंग का। मिररलेस से मैंने वापस मतलब फोटोग्राफी की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा और मैं आया। तो आज अब 2013 से आज तक अगर बात करते हैं तो आई थिंक 15 में जो है वो
उसके ऊपर हम और बात कर लेंगे। जो ग्रुप बन गया था 15 में, फिर तो फोटोग्राफी की जो है एक्टिविटीज काफ़ी बढ़ गई थी, बट उससे पहले फिर भी कम थी। 13, 14, 15 में जो थी वो ट्रैवल रिलेटेड जो थी और फैमिली रिलेटेड ही थी। एंड सो ये मेरी एक बेसिक सी जर्नी है जो यू नो एंड 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 इट वाज इन आइसोलेशन मोस्टली। मतलब मेरा इतना वो नहीं था, इंटरेक्शन नहीं था दूसरे फोटोग्राफर्स से, या और ना ही मैं अपने आप को इतना एजुकेट कर रहा था कि भाई टेक्निक्स एंड बुक्स एंड दिस एंड दैट। मैंने उमर सिद्धार्थ साहब है उनको फ़ोन किया था 2013 में, मैंने कहा कैमरा लेना है, तो उन्होंने कहा भाई जो भी अभी लेटेस्ट है वो ले लो, क्योंकि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेना चाहिए, पुरानी टेक्नोलॉजी मत ले। सो ये आपके सवाल का मुख्तसर जवाब। आपने प्रिंट निकाल के जो है वो खुद अपने प्रिंट जो है वो बना के देखा, और प्रिंट्स से जो है आज हम जो है वो डिजिटल में पहुंच गए। तो कितना फर्क देखते हैं कि प्रिंट्स के हवाले से और डिजिटल के हवाले से, यानी कि एक प्रिंट का हाथ में आ जाना और एक सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे अपनी इमेज को देख लेना। उसकी एक एक्साइटमेंट होती थी कि वो डेवलप होने गया है। आप नेगेटिव में आप देख रहे हो, फिर आपने मार्क किया यार, वो कॉन्टेक्ट शीट बनाई, फिर प्रिंट किया, फिर सर पकड़ के बैठ के यार ये क्या हुआ, मैंने क्या शूट किया था, क्या आया। और कभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे। बट आई एम एंजॉयिंग डिजिटल। मैं मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है कहना कि डिजिटल जो है ठीक है, प्रिंट का एक चार्म है अपना, एक हाथ में वो फोटोग्राफ आता है, बट वो फोटोग्राफ मतलब उसको फिर संभालना भी मसला हो जाता है। इतने मतलब पड़े हुए मेरे पास फोटोग्राफ, डब्बे भरे हुए फोटोग्राफ से। तो डिजिटल क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन इजी है, सर्कुलेशन इजी है, हैंडलिंग इजी है, प्रोसेसिंग इजी है, एंड मास अपील है। आई थिंक डिजिटल का एक बहुत ही बड़ा फायदा ये है, एंड लॉट ऑफ पीपल डिसएग्री, कि डिजिटल ने हर एक को फोटोग्राफर बना दिया है। हो ना हो वो बन गया है। कुछ उसमें से जो है वो अपने आप को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। पर आई थिंक हर एक को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई एक्सप्रेशन की। सो आई लाइक डिजिटल दैट वे। और कॉस्ट वाइज भी मतलब ये फोन वगैरह में कॉस्ट वाइज इफेक्टिव हो गया है। पहले बहुत महंगा शौक था, महंगा अभी भी है, एक लेवल पे आके महंगा हो जाता है। पर वो आप अपने आप को या तो रोक के रखो, और आपके पास जो है उसी में आप काम चलाओ। सर 84 से ऑलमोस्ट जो है वो आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, बीच में जो है वो एक हाइबरनेट पीरियड आया, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा स्टार्ट हुई। सो वाई, यानी कि तस्वीर ही क्यों बार बार जो है वो हाइबरनेशन में जाने के बावजूद भी दोबारा तस्वीर की तरफ ही क्यों? बहुत सारे और शौक हो सकते हैं या बहुत सारे और चीजें हो सकती हैं, तो वाई डू यू सिर्फ जो है वो दोबारा टेक फोटोग्राफ्स? तो बहुत सारे और शौक हैं भी। मतलब चाहे साइकिलिंग हो, गोल्फिंग हो, क्रिकेट हो, शौक तो बहुत हैं। एक्सरसाइज भी कह लें, सारे लाइफस्टाइल ही हैं। बट आई थिंक कि आपको भी होता होगा कि तस्वीर आपको पुल करती है। चलते फिरते आपको तस्वीरें नजर आ रही होती हैं। अब ये यू नो यू कांट स्टॉप योरसेल्फ, यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ। समटाइम्स यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ कि भाई यार प्लीज यार छोड़ दो एक सेकंड, एंजॉय द मोमेंट, या तुम्हें यहाँ की तस्वीर सूझी हुई है। तो ये आई थिंक हमारी मजबूरी है। इसको आप कुछ मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि ये क्यों ऐसा है, बट आई नो कि आप बिल्कुल समझते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि हमें चलते फिरते जो है तस्वीरें नजर आ रही होती हैं, और वो तस्वीरें हमें मतलब हम मजबूर हैं कि उनको हमें लेना है, वो कैप्चर करना है। तो मेरी फोटोग्राफी प्लान नहीं होती, चलते फिरते ही होती है। एक्सेप्ट अभी आजकल लॉकडाउन में जो सनसेट सनराइज वगैरह है कि ठीक है, वो उसकी भी प्लानिंग इतनी है कि छत पे जाना है, लेना है, बैटरीज वगैरह चार्ज करके रखना है, दिस दैट। बट एज सच आई डोंट स्टेज माय फोटोग्राफ्स, कि भाई लाइट को इधर से लाओ, फलाना एलिमेंट ऐड करो, ये वो सारा नहीं। सर आप समझते हैं या आप कहते हैं कि आपकी तस्वीरें स्टेज या फिर जो है वो चलते फिरते होती हैं? लोगों को ऐसा नहीं लग रहा होता। हमें भी जो है वो बड़ी ही जो है वो अलग ही मूवमेंट जो है आपकी तस्वीरों में दिख रही होती है। सो मेरे पास जो है वो आपके लिए एक सवाल आया हुआ था कि भाई आप फोटोग्राफ जो है जब लेते हैं
तो वो कैसे फैसला करते हैं या फिर क्या देख के जो है ना वो चूज करते हैं कि हाँ ये मैंने फोटोग्राफ लेना है? हाँ, फोटोग्राफ मुझे सेलेक्ट कर रहा होता है। यही कहूँगा, फोटोग्राफ मुझे सेलेक्ट कर रहा होता है। जब मैं कोई चल, लाइक आई सेड के इट इज नॉट स्टेज, इट्स दिस वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आप दोबारा बोलिए क्वेश्चन, शायद मैं दोबारा इसको मैं थोड़ा अब्जॉर्ब करूँ। How you see a photograph before you photograph? How I see it. Some photographs I actually see it how they will look or how I want them to look. Some I just take and take. ठीक है ना, और फिर बाद में देख लेंगे। एंड आई थिंक ज़्यादातर चलते फिरते स्ट्रीट में आपके पास टाइम नहीं होता है, तो और बहुत सारी सिचुएशन में टाइम नहीं होता है, तो यू जस्ट टेक। समटाइम्स पोस्ट प्रोसेसिंग में आप उसको आर्टिस्टिक ट्विस्ट दे सकते हो, आप उसको एक ऐसे लेवल पे ले जा सकते हो, क्योंकि मैं तो प्योरेस्ट नहीं हूँ उस चीज़ में। मैं तो कहता हूँ भाई, जिसको जैसे एंड दिखाना है वो दिखा दे, हर एक की अपनी मर्जी है। जो जिसको जो टूल यूज करना है, चाहे वो कंपोजिट करे ना करे, स्टैक करे, इट्स entirely up to them. If they like it, if they're happy with it, let them be happy with it. So I अच्छा, कभी कभार कुछ इमेज ऐसे होते हैं जो आपने देखे होते हैं किसी और के, किताबों में देखे होते हैं, फिल्मों में देखे होते हैं, वो यू हैव सीन दोस सीन्स, एंड व्हेन यू आर इन दोस, कुछ कुछ जगहों में हम होते हैं, व्हेन यू आर इन दोस सर्टेन प्लेसेस जहाँ वो सीन आपको नजर आ रहा है कि यार इस किस्म की तस्वीर आएगी जैसे वो आपने देखी है, तो कुछ पिक्चर्स वैसे ली जाती हैं, दे आर इंस्पायर्ड एट द बैक ऑफ योर माइंड। आपने कोई चीज देखी थी और आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो उस जगह पे, तो आप उसको रेप्लिकेट कर रहे हो। सर इसी से मैं जो है वो एक और बात जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या चीज इंस्पायर करती है, यानी कि आप किन तस्वीरों से इंस्पायर होते हैं? शाहरुख भाई, एक तो हमें विजुअली इतनी बम्बार्डमेंट हो रही है, इतनी जगहों से हो रही है कि आई कांट स्पेसिफिकली पॉइंट आउट, बट बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है हर जगह, चाहे मूवीज में हो, चाहे स्टिल्स में हो, आपकी तस्वीरों में हो, और फोटोग्राफर्स की तस्वीर, मतलब इतना सारा अमेजिंग कंटेंट है। आई थिंक वो आपके सब्लिमिनली आप रजिस्टर कर रहे होते हो, आपके जहन में वो सारा कहीं ना कहीं वो बैठ रहा होता है, आप उसको आप इन्फ्लुएंस हो रहे होते सब्लिमिनली। तो कभी आई एट दिस पॉइंट आई कांट से एग्जैक्टली कि ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर मूवी कि ये बड़ी इंस्पिरेशनल थी, बट देयर आर लॉट ऑफ nicely done content out there. अगर मुझे while in this interview मुझे कुछ स्पेसिफिक याद आ जाए तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आफाक भाई के पिक्चर्स जैसे हैं, लंदन में वो अली जावेद है, वो उमर भाई के कीड़े मकोड़े एंड फूल, तो एंड नेटफ्लिक्स पर भी मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो भी बहुत मज़े की उन्होंने शूट की हुई थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन सी थी, बट सम ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्रीज जिस तरह जो शूट होती हैं, मुझे स्पेशली डॉक्यूमेंट्रीज की जो लैंग्वेज होती है ना, वो मुझे बहुत मजे की लगती है, उसकी जो इमेजरी होती है वो बहुत मजे की होती है, बहुत रियल लाइफ को इमिटेट कर रही होती है, तो उस पे आई थिंक वहां से मैं काफी इंस्पिरेशन ले रहा होता हूँ। सर हम कुछ काम की तरफ चलते हैं और उनकी जो है वो आप जो हमसे स्टोरी शेयर करना चाहें उसकी तरफ चलते हैं, और इंशाल्लाह हमें उसके साथ साथ कुछ सवाल हैं उसको भी डील करते रहेंगे। मैंने कोई ऑर्डर में नहीं सेलेक्ट किए थे, मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने डाल दिए एक फोल्डर में। बिल्कुल आ ओके, सो अगेन सनसेट इंस्पायर्ड, सनसेट के मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे यूज वो मिल रहे होते हैं, लाइट टू डार्क, एंड इससे मेरे दो शौक हैं, साइकिलिंग का भी एक शौक आ गया, और ये दिस इज राइट इन कराची, ज़्यादा दूर भी नहीं, इमार के साथ जो छोटा सा बीच है वहाँ का है। आपने मुझे पूछा था किस किस्म की तस्वीरें, तो आई थिंक बड़े लैंडस्केप्स एंड बड़े व्यूज भी मुझे अच्छे लगते हैं।
ये और ये कुछ कुछ इमेज है जो आप समेट नहीं सकते। कुछ कुछ ऐसे व्यूज होते हैं जो फोटोग्राफ में आ नहीं रहे होते किसी तरह, मतलब उनका स्केल और उनकी ब्यूटी समेटना बड़ा मुश्किल है। इसकी ब्यूटी ही समेटना मुश्किल नहीं है, शायद जो हमारी आँख ने देखा हुआ होता है, वो भी दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी-कभार हमारे लिए। और शायद हम हाँ, जो है वो बार-बार जो हमारी आँख ने देखा हुआ होता है, हम वही ख़्याल लेके अपनी तस्वीर को कमतर समझ रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे। जबकि वो जो उसकी उसकी लिमिटेशंस हैं, वो बेचारा वही कर सकता है। हाँ, वो ग्रैंडनेस, मतलब जो नेचर का स्केल है वो क्या, उसको वो बहुत ग्रैंड स्केल है और उसको समेटना, यू राइट, वो हम स्टक हो जाते हैं। सो ये हमारी एक स्ट्रीट वॉक पे था, एंड आई थिंक इट्स पीछे का जो था वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, तो आई आई डोंट मैंने फोटोशॉप में इसको ब्लर कर दिया, ठीक है ना। बच्चे की जो ये हाईलाइट जरा आ रही थी, इसकी मुस्कुराहट मुझे बड़ी मजे की लग रही थी, अच्छी लग रही थी। एंड इट्स ओके टू प्ले विथ योर पिक्चर्स, कोई कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करें, खेलें, देखें क्या बनता है। um, ये वो हुसैनी ब्रिज अगेन एक चैलेंज है, होता है इस मेरे लिए एटलीस्ट था कि, क्योंकि मेरे पास इतना वाइड एंगल था नहीं कि इसको वो वाइड भी आ जाए, सारा आ भी जाए और वो इसका ग्रैंडनेस भी आए, वो बड़ा भी लगे, मतलब वो। हुँ। सो लाहौर की ये छोटी गलियां, ये एक फोटोशूट पे मैं गया था कि फोटो वॉक पे गया था किसी के साथ, और पर्पस ही यही था कि इस किस्म की हम गलियों को शूट करें। और अगेन आई थिंक इसमें प्रोसेसिंग चाहिए होती है, पोस्ट प्रोसेसिंग, क्योंकि वो लाइट इतनी कॉन्ट्रास्टिंग होती है नेचुरली कि आपको थोड़ा इसमें फोटोशॉप में इसकी करेक्शन करनी पड़ती है। सो आई थिंक वो जो मैंने आपको कहा था कि कुछ इमेजरीज हमें हमने देखी होती है मूवीज वगैरह में, शोज वगैरह में कहीं, तो दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ दोस इमेज व्हिच इज इंस्पायर्ड बाय फ्रॉम टीवी और समवेयर एल्स। इस बंदे के पास ये डांस कर रहा था, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपर सेटिंग करूं, शूट करूं। तो मोशन ब्लर फोटोशॉप से दिया गया, बट उससे एसेंस आ गया है, उस मोमेंट का जो एसेंस था कि वो ये मस्त है अपनी दुनिया में। टिपिकल फोन शॉट जो मैं अक्सर चलते फिरते लोगों की तस्वीरें, कोई कहाँ खड़ा हुआ है, किस मूड में है, रिफ्लेक्शंस हैं, मोशन है, ट्रेन जा रही है, बंदा वेट कर रहा है, शाम का वक्त है, सो थिंग्स लाइक दैट आई लाइक टेकिंग दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स। ये इसका कलर वर्जन है, स्लाइटली डिफरेंट, इसमें मैं भी शामिल हूँ। दिस इज अब आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कि मेरे फ़ोन से था या वो एक फूजी का मैं ट्राई कर रहा था, X30, पॉइंट एंड शूट कैमरा है वो भी। पर ये सुबह सवेरे आयशा मस्जिद से जो रोड जाता है कुरंगी की तरफ, वहाँ का ये सीन था। आई डोंट थिंक सो इतना इम्पोर्टेंट था कि ये लोगों के चेहरे नजर आए, तो उनको शेडोज में ही रखा गया है। अच्छा, ये एक बड़ी आम सी तस्वीर है इसकी जो एक्चुअल है, पर इसको मैंने फोटोशॉप पे एक एंड तक खेला है, एंड फॉर मी इट्स अ लवली इमेज फॉर मी। एंड ये इसको ऑलमोस्ट मैंने कहा ना कि आप ले जाएं जहाँ तक ले जाना चाहें, मैं इसको ले गया कि भाई इट्स इट्स पेंटिंग की तरफ ले गया, क्योंकि मैं पेंटिंग कर नहीं सकता, आती नहीं है, तो ये नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है कि अपनी फोटोग्राफ्स को ही प्ले करके देखें कि क्या होता है उनके साथ। आप एंड प्ले करने का आपने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया, या बस जहां तक आपका दिल दिल करता है आप वहां तक जो है उसको लेके जाने की कोशिश करते प्ले करने का पहला रूल तो ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट करके देख लो, ठीक है ना। क्योंकि जो मुझे किसी ने कहा था कि इंटरेस्टिंग वो लगता है जो
नॉर्मल परसेप्शन से डिफरेंट हो। तो हम कलर में देखते हैं तो ब्लैक एंड वाइट डिफरेंट लगता है, हम सीधा देखते हैं तो अगर आप तस्वीर जो है बिल्कुल लो लेवल से ले लो, नी लेवल से ले लो, बिल्कुल सड़क के साथ जुड़ के ले लो, या कोई ऊंचा पर्सपेक्टिव ले लो, एनीथिंग नेचुरल, तो वो तो शूट करते हुए। बट अगर हम फोटोशॉप पे आए तो ब्लैक एंड वाइट करके देख लो, ब्लर करके देखो, या उसकी टोनिंग टोनिंग कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ज्यादातर मैं शार्प कर रहा होता हूँ, इस केस में शार्पनेस नहीं की है बल्कि ब्लर की तरफ ले गया। सो जहां आपका दिल चाहे कंटेंट हो जाए कि ये सही है तो वहां रुक जाएं। अगर नहीं रुकते तो फिर वो तो एक एंडलेस प्रोसेस है, राइट? बिल्कुल। अब ये 2013 की तस्वीर है, और आई थिंक आई विश मेरे पास वो 2013 वाला वर्जन होता जब उस वक्त जो मैंने इसको प्रोसेस किया था, या जिस तरह दिखाया था। तो वो आपने और बहुत लोगों ने ये कहा है कि बाद में भी जाके देखो। तो वो पुराने एल्बम्स ही मैं बाद में जाके देख रहा हूँ, बिकॉज अब डिफरेंट मूड से डिफरेंट अप्रोच, मैं लाइफ में भी डिफरेंट स्टेज में हूँ, मेरे टेस्ट प्रेफरेंसेस भी चेंज हुए हैं, तो अब मैं इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। सर पहले शायद सर मैं इसी के साथ साथ जो बात आप समझते हैं कि जो है एक फोटोग्राफ पे आपका मूड का असर पड़ता है? मूड का नहीं, बट उन दिनों में आप जिस ट्रेंड पे अपनी प्रोसेसिंग कर रहे हो तो वो इन्फ्लुएंस होता है। और प्रोसेसिंग के हवाले से अगर बात ना करें, मतलब अगर तस्वीर अगर लेने के हवाले से बात करें, तो हमारे मूड का असर हमारी तस्वीर पर हो रहा होता है? देखें, मूड का असर आई विल से कि नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो तस्वीर तो सामने है। उसको आप कोई अगर मुस्कुरा रहा है और आप गुस्से में हो, तो आप उसकी मुस्कुराहट को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो? सर मगर मैं इतना तो इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं उसकी तस्वीर ही ना लूं। यानी कि मैं हाँ, ये है। गुस्से में हूं तो शायद मैं वही ढूंढ रहा हूँ अपना, या फिर मेरा बिल्कुल माइंड साइंस जो है वो बिल्कुल चेंज हुई हुई होती है। माइंड्स मैं हमेशा से फोटो वॉक पे बड़े ओपन माइंड से गया हूँ, और कभी कभार ये ओपन माइंड टेक्निक जो है ये बेकार हो जाती है। मतलब आप इतने फोकस लूज कर जाते हो, आपको कुछ नहीं मिलता, कुछ आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता है। तो ये भी अब एक एक्सरसाइज करनी है मुझे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वॉक्स पे, कि कोई टारगेट बना के जाऊं कि ये चीज मुझे पकड़नी है। बट कमिंग बैक टू योर मेन पॉइंट, मूड पे, शाहरुख भाई, मैं इतना एनालाइज नहीं करता चीज़ों को कि मेरा मूड क्या था और मैंने उस मूड पे क्या कोई स्किप किया नहीं किया। मैं तो बहुत मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, कि घर से निकल आया, आधे रास्ते बलूचिस्तान में कहीं पहुंच गए, कैमरा निकाला तो उसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं, या उसके अंदर बैटरी नहीं। अब मूड तो ऑफ हो गया, मूड तो ऑफ हो गया। अब क्या करें, जो कैमरा हाथ में वो सेलफोन है या गोप्रो है, जो भी हाथ में छोटा मोटा बैकअप जो भी है वो है, अब उसी से काम चलाना है। काश 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 ये होता, काश वो होता, वो नहीं कर सकते। जो है हाथ में वो इक्विपमेंट लें और उससे मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मूड मूड कैन वेट। सही, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, हमारे हमारे सीखने के लिए भी। अगेन, अब मुझे इसमें कि वो बाजार में एक ट्रेल नजर आई थी, एक लंबी सी ऑरेंज लाइट की जाते हुए, तो वेरी रैंडम। ये भी हमारी अभी एक फोटो वॉक पे थी। मुझे सिलुएट्स वाली तस्वीरें पसंद है। आपको बहुत सारी सिलुएट्स वाली मेरी तस्वीरें नजर आएंगी आपको। दिस वाज अगेन एट अवर वॉक, एंड वही चलते फिरते, ये कोई खड़े होके मैंने ली नहीं होगी, बस शूट करते हुए निकल गया, बाजार था। ये भी फोटो वॉक पे ओके, ही थी, इंटरेस्टिंग। ये आपने देखी भी होगी। ये हमारा मनतोका फॉल, इसमें बंदे नजर आ रहे हैं आप?
जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान है? नहीं, ये नॉर्दर्न एरियाज में नॉर्दर्न। स्कर्दू साइड पे है। और इसका बस ये कोशिश है थी कि थोड़ा इसकी स्केल, इसका साइज समझ आए, तो इसलिए वो, आई डोंट नो, आई जस्ट लाइक दिस पिक्चर, हार्ड टू एक्सप्लेन। ये भी फोटो वॉक लाहौर, एंड टिपिकल एक सुबह, नॉट अर्ली मॉर्निंग बल्कि दोपहर का टाइम था। अपेरेंटली ये बहुत मशहूर वहाँ का जामे है। इसके मुझे ऊपर के 3 दरवाजे बड़े अच्छे लगे, वो खिड़की या दरवाजे कह लें। एक खुला हुआ है, 2 बंद हैं। उनके कलर्स, उनके टोन्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं अपनी पिक्चर की तारीफ कर रहा हूँ, बट मेरे लिए इस पिक्चर में ये अट्रैक्शन था। ये खपलू आ गया। ये ऊपर हिल पे एक मस्जिद है। ये अगेन, ये लॉकडाउन के वक्तों की है। अभी आई थिंक लास्ट जो सुपर मून था मई के शुरू में, ये वो है। ये हम लोग साइकिलिंग गए थे बलूचिस्तान सुबह सवेरे, तो ये सेलफोन से तस्वीर ली थी। और मे बी शायद मैं कैमरा ले गया हूँ, मुझे याद नहीं है। बट ये ऑरेंज एंड ऑरेंज का कॉम्बो, और इसके गले में भी जो इसका जो ट्रिम है वो भी रेड सा है। एक अच्छा, मतलब वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, एक मूड आ रहा था। ये मेरे ख्याल 2-3 साल पहले न्यूयॉर्क की है। नींद नहीं आ रही थी, सुबह फजर का टाइम था ये। तो इस पिक्चर को अभी जाके मैंने प्रोसेस किया। ये मेरे पास पड़ी हुई थी बहुत अरसे से, और अब जाके मैंने इसको, मतलब फोटोशॉप में भी, मतलब टूल्स थोड़े वो शेडोज वगैरह के आ गए हैं, डिटेलिंग के आ गए हैं। तो इसको अभी जाके मैंने, क्योंकि थोड़ी डार्क थी, और इसको जगाया है कि बिल्डिंग्स के अंदर, विंडोज के अंदर जो लाइट्स जल रही हैं, मेरे लिए इस तस्वीर में वो ज्यादा, वो चार्म है इस तस्वीर का। सो ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ये भी वो फोटो वॉक पे। तो इस तस्वीर के वही था ना कि चाहे परफेक्ट हो इम्परफेक्ट हो, टाइम नहीं था। वो रिक्शा जा रहा है, उसके अंदर लोग हैं, वो भी इधर उधर देख रहे हैं, ये बंदा इधर देख रहा है। आपके पास एक फ्रैक्शन होता है, आप ले लो, फिर बाद में देखी जाएगी कि उसके, मे बी ब्राइट हो बहुत ज्यादा, डार्क हो, बट जस्ट टेक द पिक्चर, डोंट वरी अबाउट द सेटिंग्स, डोंट लूज द मोमेंट। ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी मोशन मुझे बड़ा इंस्पायर करता है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई ऑफिस से आ रहा है, कपल साथ है, सो इट्स जस्ट, द अदर थिंग आई रियली लाइक इज दरख्तों के शेडोज जो दीवारों पे पड़ते हैं। अच्छा, ये हमारे वो पासो कोन्स हैं, तो इनको इस सैचुरेशन और थोड़ा टोन से मैंने इसको खेला है। अगेन, आई थिंक आजकल मुझे वो पेंटिंग वाला मूड चल रहा है, बट आई माई थिंग विद दिस, इस पिक्चर के साथ ये था कि अननेचुरल ना लगे, विद इन इसका एक नेचुरल व्यू है, वैसा ही लगे। ये लाहौर में हमने एक फोटो वॉक की थी। आई थिंक इट्स अ वेरी टिपिकल पार्क का जो व्यू होता है वहाँ सुबह सवेरे। काफी इंटरेस्टिंग है। ये आप देख रहे हो कि साइकिल पे चलते हुए, तो ये एक दोस्त के लिए मैंने ली थी खास, जिसको मैं छेड़ता रहता हूँ कि यार काजी की जरूरत है तो बहुत है। ये भी वही सिलोवेट। ये हमारे डायरेक्टर साहब, इनका सब्जेक्ट मुझे देख रहा है, ये सब्जेक्ट को देख रहे हैं। सो ये बहुत पिक्चर मैंने इसलिए बहुत डाली। जी। मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जो जो इसका कर्व आ रहा है ना,
और ये जो अपने साथ पूरा घुमा रही है तस्वीर में ये बिल्ली, और आपने जिस तरह इसको कंपोज किया बहुत शानदार। वो इस पिक्चर को डालने का मकसद ये था कि भाई थोड़ी मेहनत करनी है, सिटअप्स करने, आई मीन आपको कभी कभार नीज पे भी बैठना है, जैसे डायरेक्टर साहब बैठे हैं वो भी ले रहे हैं इसी पर्सपेक्टिव से नीचे होके बिल्कुल। तो योर फीट आर योर बेस्ट टूल्स, यूज देम, चाहे आपको खड़ा होना पड़े, बैठना पड़े, चलना पड़े, आगे पीछे होना पड़े। ये मैं कैमरा रख के छोड़ दिया था, तो इसमें मैं भी हूँ, और ये मैंने ये हमारी गडानी फोटो वॉक की है। एंड आइडिया अगेन ये था कि कुछ लोग खड़े हैं, पीछे जहाज है, जस्ट अ नॉर्मल मूवमेंट विद लॉट ऑफ कलर्स। ये एक साहब हैं जो हर कोने के खांचे में चले जाते हैं, आपको फेमिलियर लग रहा होगा। इस तस्वीर में मुझे ये जाली शाहरुख भाई जो आपको जाती भी आपकी तरफ जा रही है ना, मेरे लिए अट्रैक्शन था, और वहाँ एक ब्लू सा बन रहा था जहाँ आप खड़े हो। इसमें आपका वाइट शर्ट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। पीछे जो है वो बड़ा म्यूटेड सा है सारा, आपकी जीन्स वगैरह सब म्यूटेड है, बट वाइट शर्ट जो है ये खिल रहा था। अगेन एक लाइफस्टाइल बताने की कोशिश की है, एक नोमैडिक या एडवेंचर लाइफस्टाइल के लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाके टाइम स्पेंड करते हैं। नींद नहीं आ रही थी, सुबह हो रही थी, और ये सेलफोन से ऐसे ये टेक्निकलिटीज छोड़ दें, ग्रेन भी छोड़ दें, ये एक मूड है, तस्वीर ये सिर्फ मूड है और कुछ नहीं है। ये साहब आपने भी एक बात की थी गुस्से वाली, ये गुस्से में लग रहे हैं आपको? बिल्कुल। ये थे नहीं, इनके नजदीक ये इनका पोस्ट था। मैंने कहा भाई क्यों इतना, मतलब इतना स्टिफ क्यों है, मतलब जरा मुस्कुराहट दे। तो फिर इन्होंने स्माइल दिया, एक नेचुरल पोज सीरियसनेस वाला था। अब क्योंकि मैं कोई खास पोर्ट्रेट्स वगैरह लेता नहीं हूँ, और ना ही स्ट्रीट में, मतलब अभी सीख रहा हूँ, तो यही आप सबसे ही सीखा है कि आराम से टाइम लेके थोड़ा इंगेज कर लो सब्जेक्ट को, थोड़ी सी बातचीत कर लो, वो भी रिलैक्स हो जाएगा, आप भी रिलैक्स हो जाओगे, और फिर आराम से शूट करते रहो। बैक टू लाहौर की गली। ट्रैवल के इस किस्म के पर्सपेक्टिव मुझे बड़े मज़े के लगते हैं, क्योंकि दिस पिक्चर इज अ स्टोरी। आप जा रहे हो, यू ड्रिवन, शाम का वक्त है, शहर की तरफ जा रहे हो, कलर्स इसके मज़ेदार हैं। ये भी हमारी एक फ़ोटो वॉक थी, सोल्जर बाज़ार वाली। आपके लिए ये जैसे बात हो रही थी हमारी मोबाइल पॉइंट एंड शूट, फिर मिररलेस कैमरास, आपके लिए फोटोग्राफी के हवाले से गियर कितना मैटर करता है? आई थिंक सब्जेक्ट टू सीन है, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, क्या पर्पस है। जो 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 इनर सिटी की फोटो वॉक्स हैं उसमें तो सेलफोन भी बहुत अच्छा है, सेलफोन वाइड भी होता है, उसका अपर्चर भी बहुत वाइड है, लो लाइट में भी अच्छी तस्वीर ले लेता है, एंड आर्किटेक्चरल के लिए भी अच्छा है बिकॉज इट्स वाइड। अच्छा, सेलफोन मेरे लिए बड़ा इन्फ्लुएंस ऐसे इससे फोटोग्राफी, मेरी फोटोग्राफी में सेलफोन का बड़ा पार्ट इसलिए है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ अरसा मैंने फ़ोन से बहुत तस्वीरें ली, तो मैंने फ़ोन से ये चीज़ देखी कि आप इसको आगे पीछे बड़े मज़े से कर सकते हो, तो वो एक आदत बनी, फिर आप कैमरे को भी फिर उसी तरह हैंडल करो, जिस तरह हम फ़ोन को कभी साइड से पकड़ लिया, नीचे कर लिया, टर्न कर लिया, पीछे बैक साइड की तस्वीर ले ली चलते चलते, थिंग्स लाइक दैट। तो वो एक
लर्निंग टूल, मतलब मैं सीखा हूँ फोन फोटोग्राफी से ये चीज। एंड गेयर गेयर का ये है कि ऑब्वियसली जैसा वो मून शॉट था, मेरे पास गेयर सही नहीं था। आई डोंट हैव दैट 600 मिलीमीटर मैं रात को मून शॉट ले सकूं वैसा मजेदार, तो वहाँ कुछ लिमिटेशन है। बट इस किस्म की स्ट्रीट में तो जिसके पास भी फोन है वो उनको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, फोन से लोग कमाल की फोटोग्राफी करते हैं। एंड डिसेंट पॉइंट एंड शूट इज ओके, हमें कौन सा बहुत बड़ा उसको जो है वो ग्लो अप करना है। आपका सवाल का जवाब दिया मैंने। जी सर, बिल्कुल। आई थिंक मैं कहूँगा कि मोस्टली आई वुड से इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जो है उसी से काम चलाने, बट सिचुएशन वाइज कभी कभार आपको राइट गियर चाहिए। सो ये भी अभी की मैंने मतलब इसको दोबारा जाके इस तस्वीर को देखा और प्रोसेस किया, तो आजकल जो मेरा माइंड सेट चल रहा है वो एंड्स पे चल रहा है। या तो मैं बहुत ही डिसैचुरेट करके प्रेजेंट कर रहा हूँ, या बहुत ही सैचुरेट करके तस्वीर प्रोसेस कर रहा हूँ। मुझे रिफ्लेक्शंस पसंद है, ये इस तस्वीर में कुछ है नहीं ऐसा, पर जिससे ये दिखाना था कि रिफ्लेक्शंस पसंद है। मैंने जानबूझ के ऐसी तस्वीरें चूज की हैं जो नॉट नेसेसरली आदमी देखे और बोले वाओ। पॉइंट इज आपको पसंद होनी चाहिए। सारी चीजें जो है वो आपकी पसंद पे ही डिपेंड होनी चाहिए मेरे ख्याल से फोटोग्राफी में। राइट सो अब हम चलते हैं उस ग्रुप की तरफ। राइट और सो हम ग्रुप में के हवाले से भी जो है वो बता दूं कि जो है वो साजिद भाई जो है वो एक ग्रुप है साजिद भाई का, जिसका नाम है आज का रैंडम। और मैं उसको ऑलमोस्ट 4 या 5 सालों से जो है वो उस पर हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स उधर से मिल रही होती हैं हमेशा। और जो है वो 5 सालों में जितनी मैंने जो है वो एक प्रोफेशनल के हवाले से अगर हटा दें, तो अपने लिए जितनी फोटोग्राफी की है वो उस ग्रुप के साथ या उस ग्रुप से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम जो है वो बात करते हैं कि भाई ये ये ग्रुप बनाने का ख्याल कैसे आया। ग्रुप मजाक में बना था। अच्छा, थोड़ा मैं रिवर्स जाऊंगा थोड़ा सा। अगेन जब मैंने आपको कहा ना कि मैं सेल फोन फोटोग्राफी चलते फिरते इमेज नजर आ रहे हैं और ले रहा था तस्वीरें बहुत ज्यादा, और उस जमाने में ट्रैवल भी काफी था। अब मैं वर्ड्स मेरे पास नहीं होते लंबे चौड़े कैप्शन वाले कि मैं शायरी लिखूं या पूरे पूरे पोइट्री लिखूं। तो मैं अपनी टाइमलाइन पे तस्वीर शेयर कर देता था आज का रैंडम लिख के। जो भी तस्वीर ली, 1 ली, 5 ली, 10 ली, जो भी ली, अपनी टाइमलाइन पे फेसबुक पे आई वुड जस्ट पुट देम आज का रैंडम। एंड दोस्तों ने ये नोटिस किया। उस जमाने में ये ख्वाजा ज़ीशान, उबैद चावला, क्या कहते हैं जाहिद, हमारे साइकिलिंग वाले सर्कल से कुछ दोस्त, काफ़ी दोस्तों ने नोटिस किया। और वो मजाक में फिर वो भी तस्वीरें शेयर करने लगे अपनी टाइमलाइंस पे, और उनको वो टैग करने लगे मुझे आज का रैंडम के नाम से। राइट, तो वो बाहर भी जाओ तो वो रैंडम आ गया, इस तरह हो गया था। तो वो टैग्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो मजाक में एक दिन रात को हम लोग सब आई थिंक एक ही वक्त फेसबुक पे थे, वो तो कहा कि यार एक ग्रुप बना दे। चलो ठीक है, ग्रुप बना देते। और वो ग्रुप उसी वक्त वो बना। उसी वक्त जो है कुछ करीबी दोस्त उसके, मैंने कहा चलो एडमिन बन जाए, एंड वो ग्रुप वहां से स्टार्ट हो गया। कुछ चीजें मुझे थी एज रूल्स जो मैंने अपने आप पे भी डाली भी थी। या फिर मैं वन वॉज फूड के यार फूड पिक्चर हम शेयर नहीं करना इस पे। ये फूड के लिए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, और आप क्या खाते पीते हो ये आपका बिजनेस है। आई डोंट वांट कि भाई हम इसको ग्रुप में शो करें। सेल्फीज का भी ये है कि सेल्फीज पे वो बंदे की वैनिटी ऐसी है कि वो एंड नहीं होती है, तो सेल्फीज भी मना कर दिया था। फिर ये था कि पिक्चर रेलिवेंट होनी चाहिए। पिक्चर रेलिवेंट आप मतलब रेलिवेंट ऐसा होनी चाहिए कि आपने ली होगी ना तो आपसे वो जुड़ी हुई है, आपने वो जगह देखी है, आपने वो प्रोसेस देखा है, आप वो चीज़ कर रहे हो। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो अब आपकी तस्वीर है, वो आपका लाइफ स्टाइल डिपिक्ट कर रही है।
तो वो दैट वाज द थर्ड मेन रिक्वायरमेंट कि अपनी तस्वीर वो हो जो आपने खुद ली हो, तस्वीर में खाना पीना ना हो और सेल्फीज ना हो। बेसिक रूल्स ये थे, फिर मार्केटिंग का हमने ऐड किया, फिर और भी कुछ रूल्स बाद में ऐड किए ताकि ग्रुप की एक इंटेग्रिटी कायम रहे। एंड कुछ हमने कहा देखो भाई, इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड ग्रुप, इट इज but before I go back onto the rules, I'll come back to the rules. But coming back to जो जब ये ग्रुप बन गया तो लोगों ने अपने दोस्तों को ऐड करना शुरू किया, यू नो। तो रातों रात दिन दिन में मतलब हम बहुत तेजी से, हम आई थिंक 3-4 हज़ार पे तो बहुत तेजी से आ गए थे। और उसमें फिर कुछ इतने सारे लोग आ गए कि अब वो अनजाना भी लगने लगा था कि भाई कौन है ये सारे। बट एक फिर हमने उस पर काम ये किया कि हमने इसको प्राइवेट कर दिया था। हमने इसको बिल्कुल, उस जमाने में फेसबुक को अलाउ करता था कि आप जो है ग्रुप्स को सीक्रेट कर दो, वो अनलेस कि आप इनवाइटेड हो तो आपको मिलेगा भी नहीं। तो हमने वो कर दिया था कि भाई अब जो लोग इसके अंदर हैं, हम एक दूसरे को जान गए हैं, अब वही लोग दूसरे लोगों को ऐड करें। तो उससे थोड़ी हमारी जो ग्रोथ है वो स्लो तो हुई, बट क्वालिटेटिव ग्रोथ हुई। अभी भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो शायद पार्टिसिपेट नहीं करते, बट वो देखते जरूर है, क्योंकि मुझे मिलते हैं। कोई रैंडमली कोई बंदा जो ग्रुप में वो मिलता है तो कहता है कि हाँ यार मैं देख रहा होता हूँ, बट आई एम शाय अबाउट पार्टिसिपेटिंग, या मतलब बट दे एंजॉय द ग्रुप। सो ग्रुप का आइडिया तो मैंने आपको बता दिया कि वो कहाँ से आया, वो मजाक से आया। बट अलोंग द वे जो मैंने चीज़ नोटिस की वो ये थी कि बिकॉज पिक्चर्स जो थे वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थे, तो वो लोगों ने एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू किए। आपको देखा कि आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, मैं भी मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, मेरे पास भी सिमिलर है, मेरा भी सेम इंटरेस्ट है, तो मेरी आपकी एक बातचीत शुरू हो गई कमेंटिंग के थ्रू, और एक दोस्ती शुरू हो गई। और वो शायद मैं कहीं बैठा हूँ, आप कोई और शहर में हो, फिर जब मैं आपके शहर आया तो आपसे मुलाकात की, तो वो बड़े मजे के डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो गए, लोगों के एक नेटवर्क बनना शुरू हो गया, और वो ग्लोबल नेटवर्क बनना शुरू हो गया। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ग्रुप में चीज रही। दूसरी रही कि वी वांट, एंड शुरू से हमने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली थी कि ग्रुप को प्योर रखें, इन द सेंस के जो बंदा नॉन फोटोग्राफर है ना, उसके लिए ग्रुप बहुत कंफर्टेबल महसूस हो, अपने आप को इस ग्रुप में बड़ा इजी और कंफर्टेबल महसूस करे। तो इसमें शुरू से रख दिया था यार, अगर कुछ अच्छा नहीं कहना तो कुछ नहीं कहो, डोंट क्रिटिसाइज एनीवन्स पिक्चर। जो भी है उसने शौक से ली है, या शौक से नहीं भी लिया तो शौक से शेयर की है कम से कम, ठीक है ना। तो उसको वो रिस्पेक्ट दे दो और कुछ ना कहो, अनलेस कोई बोले कि भाई ठीक है आप क्रिटिक करें, वो दूसरी बात है। सो वी वांटेड टू मेक अ स्पेस, या वी डिडंट वांट टू मेक, वो स्पेस बन गई, वो इवॉल्व हुई ऐसी स्पेस जिसमें लोग जो नॉन फोटोग्राफर है, जो बिल्कुल ही सीरियस नहीं है, वो भी अपना पर्सपेक्टिव, अपनी लाइफ शेयर कर सके। एंड उसमें लाइक ऐसे एक तो ये हुआ कि दोस्तियां लोगों की बनी, कनेक्शंस बने, बहुत सारे लोग जुड़े। दूसरी चीज ये हुई कि लोगों के फोटोग्राफी में शौक भी बढ़ा। तो मैं हमारे ग्रुप को मैं कहूँगा कि ये ग्रुप जो है ना, ये नर्सरी है लोगों के लिए। इट इज, आए बेसिक लेवल स्टार्ट करें, फिर वो अलग अलग स्पेशलाइज ग्रुप्स में जाते हैं, कोई बर्डिंग ग्रुप्स में चले गए, कोई क्या कहते हैं लैंडस्केप में, जिसका जो शौक हो, कोई ट्रैवल में, कोई बहुत सारे हमारे ग्रुप से सब ग्रुप्स भी बहुत सारे बने। एंड दैट इज फाइन, वी आर लाइक द नर्सरी, वी लाइक द मदरशिप, कि भाई आओ, इन्वॉल्व हो, यू नो, शेयर योर वर्क। एंड फ्रॉम दिस फोटो वॉक्स, कभी क्या कोई वर्कशॉप कर ली, कभी कोई नामी ग्रामी फोटोग्राफर मिल गया तो उसको पकड़ लिया कि यार तुम आके कुछ एक टॉक दे दो हमारे मेंबर्स को। इस तरह रखा है कि जो चाहे आप जहां भी हो, आप कंफर्टेबली आके पार्टिसिपेट कर सको। एंड वी हैव केप्ट इट फैमिली ओरिएंटेड, कि आपकी अगर फैमिली भी है तो इस पे ऐसा कंटेंट हो कि वो भी देखे तो कोई एम्बेरसमेंट ना हो किसी को। तो कभी कभार हमारे मेंबर्स कुछ पिक्चर्स डालते हैं जो किसी के लिए, उनके लिए ऑब्जेक्शनेबल ना हो, कहते हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, हम भी मानते हैं, बट हम सेंसिटिविटीज जो है लोगों की, वी हैव टू कीप दोज इन व्यूज। तो उसमें फिर हमने यू मे से, बट that it is somewhat conservative group that way, somewhat. But at the same time, it's very progressive in its approach to teach, uh, to जो भी मतलब हम हमारे पास आता है हम उसको वेलकम करते हैं।
प्रो भी आता है तो हम वेलकम करते हैं। तो प्रोस को आर्ट को अगर हम जो है वो कंजर्वेटिव कर देंगे तो इसमें बाउंड्रीज नहीं होंगी आर्ट के लिए भी। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी फील्ड है सर, आपको वहीं जाना है। मतलब नहीं नहीं, आपको वहां नहीं, बहुत सारी चीजें जो है वो शेयर हो रही होती हैं जिसको जो है वो। अच्छा, दूसरा मैं इसी हवाले से, आज के रैंडम के हवाले से, आज का रैंडम जो है वो कोई छोटा ग्रुप नहीं रहा। यानी कि जो है 7,428 इस वक्त मेंबर्स हैं उसके, जिनमें से चलिए, एक मैं भी हूँ। तो मगर जो है वो फैमिली ग्रुप्स के हवाले से जैसे आप बात कर रहे थे, तो ये इतना बड़ा ग्रुप हो गया है जिसको फैमिली ग्रुप कहना जो है ना वो किसी और की समझ से जो है ना वो बाहर हो जाएगा। अच्छा यहाँ हमारे ग्रुप से ग्रुप बने जो 20-20 हजार वाले भी हैं, ठीक है ना, 2,000 वाले भी हैं। फैमिली ग्रुप ऐसे नहीं, मेरा मतलब है कि एक फैमिली ओरिएंटेड ग्रुप ऐसे है कि अगर आप अपने बेटी बेटे के अपने पेरेंट्स को डालते हो तो इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्शन, कोई ऐसा कंटेंट नहीं आएगा जिससे आपको एम्बेरसमेंट, ठीक है ना। तो फैमिली ओरिएंटेड, एज फार एज फैमिली, तो वो देखें, कुछ बहुत सारे लोग हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे सिटी ग्रुप्स होते हैं, उनमें लोग जुड़े हुए हैं, सिटी अलग अलग सिटीज में वॉक हो जाती है। कोई अगर कभी कोई बाहर से आता है, जो एक्टिव मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई एक्टिव मेंबर कनाडा से पाकिस्तान आता है तो 20 अगर वो सिर्फ ये बोले कि भाई हमें मिलना है, तो हम उनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कर देते हैं, मीटअप ऑर्गेनाइज कर देते हैं, इस बहाने से हम सब आपस में ही मिल लेते हैं। मैं कराची से लाहौर जाता हूँ, तो लाहौर के ऐसे भी मेंबर्स हैं जो इनके अपने ग्रुप्स हैं, पर वो वेलकम करते हैं, हम सब साथ जाते हैं फोटो वॉक्स पे। इसी तरह इस्लामाबाद में भी होता है, लंदन में भी हुआ है, दुबई में भी। तो जहां जहां मेंबर्स हैं वहां अगर एक बंदा भी जाता है, वो कहता है मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो फॉर्चुनेटली उस एंड पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रिसेप्टिव होते हैं, वो कहते हैं ठीक है लेट्स मीट। तो यस, ग्रुप बड़ा है बट एक्टिव मेंबर्स इसमें अभी भी काफी कम है, देखा जाए तो बहुत महदूद है। एंड बट वो बहुत सारे जो स्लीपर मेंबर्स हैं वो एटलीस्ट देख रहे होते हैं, वो इंजॉय जरूर कर रहे होते हैं। सर आपने ग्रुप बना के जो है वो सबको जो है वो फोटोग्राफी करने पे लगा दिया, तमाम फैमिलीज को। तो ये थोड़े बहुत जो हम जैसे प्रोफेशनल्स हैं, तो ये उनके लिए थ्रेट नहीं है? सर थ्रेट तो नहीं है, बल्कि इट्स अ पॉजिटिव फॉर एवरीवन। कमिंग बैक टू प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन द ग्रुप, प्रोफेशनल्स ग्रुप पे है ना, आई थिंक रोल मॉडल्स का रोल कर रहे होते हैं, दे आर इंस्पिरेशनल। अच्छा, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को मैं कह देता हूँ, जैसे या प्रोफेशनल या जो बहुत ही हाई लेवल की कर रहे हैं, हाई लेवल मैं ये नहीं कह रहा कि या बहुत ही डिफरेंट कर रहे हैं या बहुत ही आर्टिस्टिक कर रहे हैं, जैसे आतिफ भाई हैं विस्कॉन्सिन में, ठीक है ना। उनकी बड़ी मजेदार तस्वीरें होती हैं उनकी, मतलब हर तस्वीर आपको यार कवर बना दो। पर मैंने आतिफ भाई को कहा था, मैं आतिफ भाई देखें आपका काम बहुत जबरदस्त है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बिल्कुल ही मेरे जैसा चलता फिरता आदमी हो ना, उसको हम प्लेटफॉर्म दें और उसको हम इंकरेजमेंट दें। तो मुमकिन है कि कभी कभार आपको फील हो कि आपकी हमने तस्वीर को अप्रिशिएट नहीं किया और कवर नहीं बनाई, और एक तस्वीर जो बाज़ाहिर ऑर्डिनरी है उसको बना दिया। तो पर्पस ये है ना कि ग्रुप का पर्पस तो यही है कि हम लोगों में शौक को क्या कहते हैं, ना सिर्फ शौक पैदा हो बट डेवलप भी हो, और आप किसी के अच्छे काम को रोक नहीं सकते। मैं एक शॉप भी चलाता हूँ, तो वहाँ मैंने एक उसूल बनाया है कि जो मुझे लगता है कि कंपटीशन है, मैं उससे कोलैबोरेशन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। मैं कि ये चीज़, जैसे लीवाइस जीन्स है, वो इतने सारे स्टोर्स में दुनिया में बिकती है, वो सिर्फ लीवाइस ही कहता है मैं अपनी शॉप से बेचूंगा। तो कमिंग बैक टू कि अगर हमें लगता है कि कोई थ्रेट है, तो व्हाई डोंट वी गो टू देम एंड वी लर्न फ्रॉम देम एंड वी मेक देम पार्ट ऑफ आवर टीम, और वी बिकम पार्ट ऑफ दैट टीम, वी कोलैबोरेट फ्रॉम विद देम। मेरी तो अप्रोच यही है हमेशा। और काम जिसका अच्छा है सर, उसको वो तो आगे निकलता जाएगा, ठीक है ना। हम किसी के टैलेंट को तो हम रोक नहीं सकते, तो थ्रेट की बात तो है ही नहीं।
मैं जो फ़ील करता हूँ यानी कि हम बहुत सारे लोगों के हवाले से हमें जो है वो आज का रैंडम से दोबारा जो है वो देखने पे जो है ना वो ज़ोर देना है। यानी कि हम बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी समझ के हम गुज़र रहे थे मगर वो हर किसी के लिए ऑर्डिनरी नहीं थी। यानी कि मेरे लिए नहीं थी, आपके लिए थी, आपके लिए तो जिस वक़्त हमने उनको दोबारा देखना शुरू किया तो उनकी जो है उनमें दोबारा जो है वो हमें एक तो हम ऑर्डिनरी उससे जो है ना वो बाहर निकले कि यार हर हर चीज़ को देखने का अंदाज़ अगर बदला जाए तो हमें हर चीज़ दिखना शुरू होगी और बेहतर तौर पर दिखना शुरू होगी। अच्छा मैं जो है वो ग्रुप के हवाले से जो है वो एक और भी मेरे पास सवाल आया हुआ था, वो भी हम वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं इसमें, मगर वो था तो मैंने कहा यार दोबारा मैं पूछ लूँ कि आपने बनाते हुए ग्रुप दोबारा नहीं सोचा कि यार ये आज का रैंडम ही क्यों रखा जाए नाम? वो स्पर ऑफ द मोमेंट में बन गया था, ठीक है ना, तो वो बन गया और वो स्प्रेड हो गया। एंड एक कैची नाम है, इट्स ये डिफाइन भी कर रहा है कि ग्रुप की थीम को भी डिफाइन कर रहा है कि भाई जो भी आने दो आप। and एक चीज हमने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में कहीं डाली है, जहां तक मुझे याद है, कि टू प्रेजेंट द ऑर्डिनरी इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। वी आर इनकरेजिंग पीपल के देखो अपने इर्द गिर्द ऑर्डिनरी चीजों को देखो, उनमें है, उनमें कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी एंगल ढूंढो, उसको इस तरह प्रेजेंट करो जिस तरह पहले आपने या तो नहीं देखा हो या किसी और ने भी ना देखा उस चीज को वैसे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज नजर आती है ग्रुप में, वो अप्रोच नजर आती है मुझे। मतलब कभी कभार माइंड ब्लोइंग तस्वीरें होती हैं और ऐसे लोगों से होती है जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, बट दे सॉ दैट पर्सपेक्टिव, दे सॉ इट डिफरेंटली। एंड मैं उस चीज को तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और इफ यू लुक एट द कवर पिक्चर्स जो मैं डालता हूँ, उसमें आप वो एक एलिमेंट देखोगे कि वो कभी कभार बहुत ही एक चलती फिरती लाइफ वाली तस्वीर होगी, मे बी कभी कोई ग्रैंड इमेज हो, बट यूजली इट्स अ वेरी मोमेंट अराउंड अस वाली पिक्चर दैट आई वुड मेक कवर्स। ग्रुप में एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे पास बहुत सारी लेडीज हैं ग्रुप में। और ये एंड सम यंग वंस, हाउसवाइफ्स या पीपल हु आर इन देयर डोमेस्टिक लाइफ्स और वर्किंग लाइफ्स, बिजी लाइफ्स, बट कहीं से वो फोटोग्राफर वाला प्रोफाइल फिट नहीं कर रही है, ठीक है ना। जब आप उनको व्यू करोगे तो आप, पर उनकी तस्वीरें ग्रेजुअली मैंने देखा इम्प्रूव होते हुए। वो ग्रुप में आई, पहले बहुत शाई थी, कुछ मर्द भी हैं बट ज्यादातर वुमेन, दे वर वेरी शाई इन शेयरिंग द पिक्चर्स, नहीं आवर पिक्चर इज नॉट गुड इनफ। फिर शेयर करना शुरू किया, फिर दूसरों की तस्वीरें से कुछ सीखना शुरू किया, यू नो, आहिस्ता आहिस्ता। फिर हमारी कोई एक आध टॉक में शामिल हो गई, वॉक में शामिल हो गई। फिर उन्होंने भी देखा कि यार मैं कैमरे को जरा यूं भी कर सकती हूँ, यूं भी कर सकती हूँ, यूं भी एक्सपेरिमेंट्स किए। एंड नाउ दे आर टेकिंग फेबुलस पिक्चर्स, वो शेयर भी कर रही हैं। सो ये प्रोग्रेस बहुत देखा है मैंने इस ग्रुप में। सो नॉन फोटोग्राफर के लिए प्लेटफॉर्म। एंड सो एक एक बहुत ही जो प्रोफाइल है ना, वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा उस शख्स का। वो कहीं से फिट नहीं हो रहा होगा कि कोई यंग लड़का लड़की विद बैकपैक और टोपी लगा के वो निकला हुआ है वर्कशॉप पे, कहीं से वो फिट नहीं होगा। बट इन देयर लिटिल और बिग डोमेस्टिक लाइफ और वर्क लाइफ, वो इतनी शानदार तस्वीरें ले रही होती है, इतनी शानदार तस्वीरें शेयर कर रही होती है। इट इज अ प्लेजर एंड जॉय टू हैव देम ऑन द ग्रुप एंड टू सी देयर पिक्चर्स। सही। सर तो अब क्या प्लान है ग्रुप के हवाले से? यानी कि हम 4 साल से मैं तो जो है उसकी फोटो वॉक्स अटेंड कर रहा हूँ, मीटअप्स में थोड़ा-सा है कि कम आना होता है, मगर ये है कि जितने कोशिश करता हूँ कि जो है ना वो मीटअप्स भी अटेंड करूँ। मैं भी बहुत कुछ सर सीखने को आपका आना हमारे लिए बड़ा प्रिविलेज होता है। और मैं तो आपने देखा होगा कि मैं पकड़ पकड़ के लोगों को कहता हूँ यार इनके साथ जुड़ जाओ फोटो वॉक में, अगर अच्छी तस्वीरें लेनी है, कुछ सीखना है तो इनके साथ एल्फी बन के चिपक जाओ। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि द ग्रुप इज अ नर्सरी, ठीक है ना, तो हम नर्सरी लेवल तक ही रहते हैं। वी आर नॉट ट्राइंग टू बी वॉट वी कैन नॉट, और वी डोंट, हर लेवल के अलग प्लेटफॉर्म मौजूद है। हमारी कोशिश यही है कि मोर फोटो वॉक्स या उन लोगों के साथ फोटो वॉक्स जोड़ दो जो ऑलरेडी करवा रहे हैं।
सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ऑनलाइन and offline to present your work, to be amongst people, to go out, to take pictures, शहर के उन जगहों में जाना जहां हम नॉर्मली जाते नहीं, मैं भी नहीं जाऊं, बट वो ग्रुप्स में चले जाते हैं. I think whatever we have been doing, we want to keep doing that. कुछ जैसे अगर नए लोग आते हैं तो उनके लिए तो ये चीज़ें नहीं हो जाती, तो बेसिक लेवल की चीज़ें चलती रहेंगी. एट द सेम टाइम कभी कभार हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जो थोड़ी एडवांस लेवल की होती है, और उससे एडवांस अगर लोगों को जाना है तो फिर दे कैन गो ऑन देयर ओन, दे कैन फिर उनको खुद से परसू भी करना चाहिए. हम एक लेवल तक ले जा सकते हैं, और कोशिश उससे मैं भी सीख रहा होता हूँ, सभी सीख रहे होते हैं. सो वी विल स्टे ट्रू टू आवर ओरिजिनल फॉर्मूला. ठीक है ना. अच्छा, एक और चीज़ के हम कोशिश करते हैं ना हो कंपटीशन, वीकली बेस्ट पिक्चर, मंथली बेस्ट पिक्चर ना हो, ये सारी चीज़ें. कंपटीशन से फिर लोगों में थोड़ी रंजिशें भी आ जाती है, जेलसी भी आ जाती है, पोलिंग भी आ जाती है, मतलब वो कैंपेनिंग आ जाती है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं. तो हमने आज तक ये चीज़ अवॉइड की है. मैं ये नहीं कह रहा कि शायद फ्यूचर में ना हो, बट जो हमारा मेन कोर वैल्यूज जो रही है, जिन प्रिंसिपल्स पे हम चल रहे हैं, तो फिलहाल तो वी वांट टू स्टे ट्रू टू देम. ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज विच आर बेनिफिशियल फॉर द ग्रुप एंड फॉर द मेंबर्स. तो हम इंकरेज करते हैं कि ठीक है, आइडियाज हैं तो लाएं. कोई वॉक का भले हो, कोई टॉक का हो, एनीथिंग एल्स विच इज बेनिफिशियल फॉर ऑल, वी आर ऑलवेज वेलकम देम. सर बहुत सारी जगहों पर हम जो है वो चीज़ें देख रहे होते हैं, यानी कि मैं इवन बहुत बड़ी बड़ी जो यहाँ पर कंपनीज काम कर रही हैं, वो भी सिर्फ बेसिक के हवाले से ही जो है वो मुस्तकिल बेसिक के हवाले से ही काम कर रही हैं. यानी कि बेसिक फोटोग्राफी ही हमें जो है ना वो पिछले, मैं भी 10 साल या 12 साल से कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो हमें बेसिक ही सिखा रही होती है. तो हमें नहीं, आप नहीं समझते कि इसको नर्सरी से आगे बढ़ाना चाहिए, कि इसको जो है वो भाई, मैं मना नहीं करूंगा इस चीज़ का. अगर हमें मौका मिले, लोग सामने आए इतने कि भाई जो कहें कि ठीक है हम वॉलंटरी बेसिस पे एडवांस लेवल पे वर्कशॉप दे सकते हैं या अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, तो वी विल डेफिनेटली यूज दैट अपॉर्चुनिटी. हम मना नहीं करेंगे, पर हमारा ज़्यादातर ये होता है, हम कोशिश करते हैं कि लोगों के पेड चीज़ें ना आए. कभी कभार हमने चार्ज भी किया है, बट वो फैसिलिटीज़ वगैरह के लिए चार्ज किया है. इंस्ट्रक्टर्स वगैरह हमें हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लोग हैं ऐसे जो कहते हैं ठीक है, वी विल कंडक्ट दिस वर्कशॉप. सो इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल कि कोई कहे कि यार नाइट फोटोग्राफी की वर्कशॉप या एस्ट्रो फोटोग्राफी, आई एम नॉट सेइंग नो टू दोस. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. मेंबर्स अगर आगे आते हैं, वॉलंटियर करते हैं कि हमारे पास ये स्किल सेट है और हम आपके ग्रुप मेंबर्स को मतलब इस तरफ सिखा सकते हैं, ले जा सकते हैं, व्हाई नॉट. मतलब और बस एक चीज हमने रखी कि क्रिटिक वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसके लिए आई थिंक पाकिस्तान फोटोग्राफी सोसाइटी, आई डोंट नो, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपना काम डाल के लोगों के क्रिटिक ले सकते हो. यहाँ वो चीज़ हमने नहीं रखी है. बस थोड़ा इजी रखा है ताकि लोग इंटिमिडेट फील ना करें, यार ये इन्फॉर्मेशन भी डालो, फलाना हमें ISO भी दो और सेटिंग्स दो. हमने ये सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं रखी. मेरा सवाल जो है वो सीधा सा है कि हम बहुत सारे ग्रुप्स देख रहे हैं जो प्रोफेशनल्स के नाम से या प्रोफेशनलिज्म के नाम से जो है वो काम कर रहे हैं, तो आपने अपने ग्रुप को कैसे जो है वो प्रोफेशनलिज्म से बचाया हुआ है? हम प्रोस को कह देते हैं पहले से ही कि भाई शेयर करें, बट डोंट. अब अच्छा, एक रूल हमारा ये भी है कि प्रोफेशनल शूट्स नॉट अलाउड. कभी कभार आ जाती हैं, बट प्रोफेशनल शूट्स अगर आप कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए गए हो, आप कोई मॉडल फोटोग्राफी के लिए गए हो, तो वो शूट्स प्लीज यहाँ शेयर ना करें. तो ऐसा नहीं है कि नहीं शेयर हुई, बट ओवरऑल हम कहते हैं ना शेयर करें. आपके पास और बहुत कंटेंट होता है, वो शेयर कर दें. Be on the group because people look up to you. People look up to you. People will find you for advice. Be there for them. Be a mentor for them. But personal projection
ऑफ बिजनेस, ये सारा ना करें। सर हम जो है वो एक और जो मेरे पास सवाल है वो आपके फेवरेट कैमरा के हवाले से है, तो आप मुझे ये बता दें कि यार आपका फेवरेट कैमरा कौन सा है? जो मेरे हाथ में होता है उस वक्त, सर नाम क्या है जो उस कैमरे का? कुछ भी हो सकता है ना शाहरुख भाई। अब मैंने वही कहा कि जो, अब आप उस माइंडसेट से निकल जाइए, काश मेरे पास ये लेंस होता, काश मेरे पास ये कैमरा होता। आप जो भी सिचुएशन में हो और वहां आपको एक इमेज नजर आ गई है, अब आपके पास जो भी इक्विपमेंट है आप उससे कैप्चर कर लें, उससे मेक द बेस्ट यूज ऑफ आउट ऑफ दैट इक्विपमेंट। सो मेरा फेवरेट कैमरा, मैं तो कहूंगा कि मैं लकी हूं कि उस वक्त मेरे हाथ में कैमरा है, और वो कैमरा उस वक्त क्या फेवरेट है, क्योंकि अदर ऑप्शन है कुछ ना हो। ठीक है, तो फेवरेट कैमरा यही है कि जो भी हाथ में है। सेलफोन मैं अपना ये हुआवे बड़ा एंजॉय करता हूँ। एट द सेम टाइम मेरा वो सोनी फूजी, ये दो मैं आजकल ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैंने शुरू किया था निकॉन सैमसंग से, फिर निकॉन D3300, और सोनी AR2 आई थिंक मेरे लिए बहुत है। और क्योंकि मेरे बच्चों को भी थोड़ा बहुत शौक है, तो उनकी आड़ में मतलब मैंने ये फूजी मुजी जमा कर लिए हैं, जो फिर इवेंचुअली जो है मैं उनको यूज़ करने भी देता हूँ, और उन्हीं के हो जाएंगे प्रॉब्लम। सर हम जो है वो एक और बात आपसे पूछनी थी जो मुझे कई कई लोगों की तरफ से भी आई कि हम इस लॉकडाउन में हमें काफ़ी इजी हो गया है, तो हम आइंदा दिनों में कोई फोटो वॉक या कुछ और मीटअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब करीब? आइंदा दिनों में गर्मी शदीद होगी, तो अगर लोग हैं जो सुबह फजर पे उठ के आ सकते हैं वॉक पे, तो सुबह सवेरे ही वॉक हो सकती है, या बिल्कुल शाम में हो सकती है। लॉन्ग जर्नी वाली वॉक्स नहीं हो सकती, बलूचिस्तान या इंटीरियर सिंध वाली वॉक्स वगैरह, या वो सारे इवेंट्स नहीं हो सकते। हम विद इन द सिटी 2-2, 3-3 घंटे वाली जो होती है वही हो सकती है, वो भी सुबह सवेरे या बिल्कुल शाम में। सितंबर बल्कि नवंबर से पहले मौसम होता नहीं ऐसा कि आउट ऑफ टाउन वाली इवेंट्स हो या वॉक्स हो। जहाँ तक मीटअप्स है, मीटअप्स होते रहते हैं छोटे बड़े। मे बी विल डू अ बीच पिकनिक काइंड ऑफ इवेंट, वो मीटअप भी हो जाएगा, कुछ फोटोग्राफी भी हो जाएगी। शाम में वहाँ थोड़ी ठंडक होती है, तो आप इंजॉय भी कर सकते हो। तो ये होगा इंशाल्लाह, सही। वी विल डू दैट। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हम जो है वो बहुत सारी आपकी इंटरेस्टिंग हमने तस्वीरें और पॉइंट ऑफ व्यू देखे, थॉट्स जानी तस्वीरों के पीछे, और सबसे बढ़कर आज का रैंडम के पीछे का की स्टोरी जानी कि हमारे लिए क्या था। और मेरे लिए तो बहुत ही शानदार ग्रुप, जो मैं जो है वो बहुत कुछ सीखता हूँ और सीखता रहता हूँ, सीखता रहूँगा उधर से। क्योंकि बहुत सारे जो पर्सपेक्टिव आप जो है वो आप सॉर्ट ऑफ अपने आप को प्रोफेशनलिज्म में जाके जो है वो देखना बंद कर देते हो, तो वो दोबारा एक दफ़ा मुझे देखना सिखाया, और दोबारा बार-बार देखता रहता हूँ, या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो जो कभी-कभार जो है ना वो बिल्कुल सामने होती है मगर नहीं देखी होती। तो सही है। बहुत ही अमेज़िंग ग्रुप है, बहुत मज़ा आता है उसके साथ जुड़े रहने में। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे, उसका शुक्रिया आपने ये मौका दिया कि आपने उसके बारे में टॉक अरेंज की। तो बहुत आप, बल्कि आई शुड बी थैंकिंग यू सर, रियली सर अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। मैं थैंक यू बोलूँ एक चीज़ के लिए या पता नहीं क्या बोलूँ, एमएमएस लीक करने के लिए? सर तो जो है ये वो उसी का आप जो है ना वो फल देख रहे हैं। वो अगर एमएमएस लीक नहीं हुआ होता तो जो है। पर वो तो आपने क्रीज से निकल के बड़ी जाराना बैटिंग की थी, और वो इम्पोर्टेंट था कि वो मैसेज जाए, बाहर जाए। तो वो मुझे नहीं पता था कि वो 1-on-1 था, बट इट वाज वेरी वेल सेट, एंड वो आपने बड़ा दिल से बोला था। एंड आई एम सो हैप्पी कि आपकी फिर ये टॉक्स वगैरह शुरू हुई, एंड मुझे भी आपने मौका दे दिया सर इस प्लेटफॉर्म पे आने का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। चलें, दुआ में याद, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून ऑन वन ऑफ आवर इवेंट्स। चल, अल्लाह हाफिज।